कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी है टुक टुक चिड़िया की। टुक टुक चिड़िया अपनी सास के साथ एक जंगल में रहती है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। पति के मृत्यु के बाद दोनों सास बहू बहुत अकेली हो जाती है। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। दोनों सास बहू दिन भर काम करती हैं और उससे जो उन्हें मिलता है उससे अपने भोजन का प्रबंध करती है। एक दिन टुक टुक की सास उससे कहती है, बेटा टुक टुक, कब तक हम लोग दूसरे के घर में काम करते रहेंगे और इससे अपना जीवन चलाते रहेंगे। मैंने कुछ सोचा है जिससे अपनी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। पिछले साल आम की खेती में लोगों को बहुत मुनाफा हुआ है। 300 रुपये किलो बिके हैं। अपने पास इस घर के अलावा एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। मैं क्या कहती हूँ बहू, उस पे हम लोग आम की खेती कर लेते हैं। भगवान का दया रहा तो हम लोग भी बहुत मुनाफा कमाएंगे। लेकिन याद रहे बहू, उसमें से एक आम भी खट्टा या सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है हम लोग कितने गरीब हैं, तो ध्यान रखना बहू, सब तुम पे ही है। फिर टुक टुक उनसे कहती है कि माँ जी, आप चिंता मत करिए, उसमें से एक आम भी सड़ा या खट्टा नहीं होगा। मैं बाजार जाके इसका बीज ले आती हूँ। इतना कह के टुक टुक बाजार के लिए निकल पड़ती है। बाजार पहुँच के वो एक शॉपकीपर से कहती है कि बहन, मुझे आम का ऐसा बीज चाहिए जिसमें से एक भी आम खट्टा और एक भी आम सड़ा ना निकले। इससे वो शॉपकीपर उससे कहती है कि बहन, ऐसा तो कोई बीज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ। यहाँ से थोड़े दूर पे जाने के बाद एक बहुत बड़ा सा जंगल है। वहाँ पे तुम्हें ऐसे बीज मिल जाएंगे, तुम वहाँ से उसे ले आना। ये सब सुन के टुक टुक उसका धन्यवाद करती है और वहाँ से बीज लेने के लिए निकल पड़ती है। वो थोड़ी दूर जाती है और उसके बाद वो बड़े से जंगल में जाके वहाँ से वो बीज इकट्ठा कर लेती है और फिर उसे लेके वापस घर आ जाती है। सासू माँ, देखिए मैं बीज ले आई। मैं बाजार गई थी, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई बीज नहीं मिला जिसमें से एक भी खट्टा या फिर एक भी सड़ा ना निकले। मुझे वहाँ दुकान वाली ने बताया कि थोड़े दूर पे एक बड़ा सा जंगल है जहाँ पे मुझे ऐसे बीज मिल जाएंगे, और मैं जाके वहाँ से ये बीज इकट्ठा कर लाई। माँ जी, अब हमारे एक आम भी सड़े या फिर खट्टे नहीं होंगे। अरे शाबाश बहू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम तब तक खाना बनाओ, तब तक मैं कालिया के घर से घूम आती हूँ। इतना कह के वो कालिया के घर पे चली आती है। बेटा कालिया, जब अपने खेत में तुम पानी डालना तो पास में मेरे खेत में भी थोड़ा पानी डाल देना। मेरी बहू इस बार आम की खेती करने वाली है और तुम लोगों को तो पता ही है पिछले साल आम कितने महंगे बिक रहे थे। मेरी बहू तो किसी बड़े से जंगल में जाके ऐसा बीज ले आई है जिससे एक आम भी सड़ा या फिर एक आम भी खट्टा नहीं निकलेगा, जिससे हम लोग खूब मुनाफा कमाएंगे। बेटा कालिया, याद से मेरे खेत में भी पानी डाल देना। ठीक है चाची, मैं आपके खेत में भी पानी डाल दूंगा जब मैं अपने खेत में पानी डालूंगा तो। फिर टुक टुक की सास वहाँ से अपने घर को चली जाती है। कालिया की पत्नी उससे कहती है कि अरे, आपने सुना चाची ने क्या कहा? टुक टुक ऐसा बीज लेके आई है जिससे एक आम भी खट्टा या फिर एक आम भी सड़ा नहीं निकलेगा। क्यों ना हम लोग भी इस बार आम की खेती करें? अरे ठीक है भाग्यवान, हम लोग भी आम का खेती करेंगे, लेकिन मैं उस बड़े से जंगल में नहीं जा पाऊंगा। मैं लेके नहीं आऊंगा वो बीज। अरे तुम चिंता मत करो, बीज का इंतजाम तो मैं कर लूंगी। मैं टुक टुक का बीज चुरा लाऊंगी। उसके बाद इधर टुक टुक अपने खेत में बीज लगाने चली आती है। तभी वहाँ कालिया की पत्नी आ जाती है और वो उससे बातें करने लगती है। बातों बातों में वो टुक टुक को बहुत उलझा देती है, जिससे टुक टुक का ध्यान सिर्फ उसके बातों पे चला जाता है और वो चुपके से अपने बीज को उसके बीज के साथ बदल देती है और उसके बाद वो बीज को लेके अपने घर के लिए उड़ जाती है। इधर टुक टुक
बीज को लगा देती है और उसके बाद वो भी वापस घर आ जाती है। फिर उसके बाद उनका इंतज़ार ख़त्म होता है और वो घड़ी आ ही जाती है जिसका उन्हें इंतज़ार रहता है। टुक टुक के सारे पेड़ आम से भर गए होते हैं। बिल्कुल एक जगह भी ऐसा नहीं होता है जहाँ पे आम ना हो। ये सब देख के टुक टुक बहुत खुश हो जाती है। फिर वहाँ कालिया की पत्नी आती है और उससे कहती है कि अरे ओ टुक टुक, तुझे पता है मेरे एक आम भी सड़े या खट्टे नहीं निकले। सब आम एकदम परफेक्ट है। तुमने अपने आम को टेस्ट करके नहीं देखा क्या? नहीं बहन, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। मैं तो इतनी खुश हो गई कि इसे टेस्ट करना ही भूल गई। उसके बाद टुक टुक उसे एक आम देती है। उस आम को खाने के बाद कालिया की पत्नी उसे नीचे फेंक देती है और कहती है कि ये तो बहुत खट्टा है। ऊपर से सड़ा हुआ भी है, देखो। इसके बाद दोनों मिलके सारे पेड़ों को देखती है। वहाँ सारे आम खट्टे निकलते हैं और सड़े हुए निकलते हैं। उसके बाद कालिया की पत्नी वहाँ से चली जाती है। इधर टुक टुक बहुत रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत और इतने इंतजार के बाद हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ। जो बचे कुचे पैसे थे वो भी इस खेती में हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। सासू माँ का तबीयत तो वैसे ही खराब रहता है। उन्हें जब ये सब पता चलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएंगी और उनका तबीयत और खराब हो जाएगा। तभी वहाँ एक परी आती है और उससे कहती है कि टुक टुक, तुम रो मत। तुम एक अच्छी चिड़िया हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद आज करूंगी। उसके बाद वो परी सारे आम पे अपना जादू कर देती है, जिससे सारे आम बहुत ही ज़्यादा मीठे और एक आम भी सड़े नहीं रहते हैं। सब एकदम परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद वो परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी सास एक बहुत बड़े व्यापारी को लेके वहाँ आती है। वो व्यापारी आम को टेस्ट करता है और कहता है कि वाह, बहुत अच्छा। इतना अच्छा आम तो मैंने आज तक नहीं खाया है। ये तो इतना मीठा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत अच्छा आम है। इसके बाद वो व्यापारी उनके सारे आम को खरीद लेता है और उन्हें बहुत सारा पैसा दे देता है। अपनी इस सफलता के बाद दोनों बहुत खुश हो जाती है और एक दूसरे के गले लग जाती है और उसके बाद अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगती है। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।